Good morning, my dear students. This is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, आज हम अपने क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका सीरीज का चौथा वीडियो पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो टॉपिक का नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो के पहले कहता हूं, मेरा पंच लाइन है, बिल्ड इट राइट एंड बिल्ड इट वंस। ठीक है बच्चों, एक बार बनाओ, सही तरीके से बनाओ, देखो तुम बहुत शानदार करोगे। ठीक है, तो अपना कॉपी निकालो बच्चों, पेन निकालो और आओ अपना नोट्स बनाओ, है ना बच्चों। तो पहला टॉपिक का नाम दो बच्चों टॉपिक का नाम दो पहला बच्चों, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, राइट। अब देखो बच्चों, हम सभी को पता है, राइट, हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ रखा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। याद है बच्चों क्या है फोर्स? F इज इक्वल टू दैट इज K इंटू Q1 इंटू Q2 होल डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है बच्चों, अगर मान लो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रिपल्सन है, दोनों नेगेटिव चार्जेस है तब भी क्या है बच्चों? रिपल्सन है। ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा बच्चों? अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, एनीवे, तो ये फोर्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आओ पढ़ते हैं फील्ड। तो भाई ये फोर्स लगता कैसे है ना? तो मान लो बच्चों क्या किया, मैंने एक ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर कैपिटल क्यू रखा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? अब इससे कोई भी एक डिस्टेंस में, कोई भी एक दूरी में, है ना, मैंने यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? तो अब क्या हुआ बच्चों कि जाहिर सी बात है कि इस चार्ज के ऊपर में इस चार्ज एक फोर्स लगाएगा और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों? दैट इज F इक्वल टू K इंटू कैपिटल Q इंटू Q नोट होल डिवाइड बाई R स्क्वायर। बोलो हाँ नहीं, हाँ या नहीं बच्चों? यस और नो? तो अब जरा ध्यान दो कि हो ना हो कि ये भाई साहब जो Q है प्लस Q है ना, ये कुछ ऐसा ऐसा क्रिएट कर रहे हैं, है ना, जो हमें दिख तो नहीं रहा है ना, लेकिन उसकी वजह से इस पे एक फोर्स लग रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब फोर्स लगा तो ये Q नोट चार्ज इधर गया। बोलो हाँ या नहीं? तो ये जो फोर्स लगा बच्चों, ये तो फोर्स हमको कौन बता दिया? हमको बता दिया इसके बारे में कूलम्ब्स लॉ ने बता दिया। ठीक है, क्या कि F इज इक्वल टू K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये कूलम्ब्स लॉ ने बताया। ठीक है, लेकिन ये जो प्लस क्यू है, ये जो चार्ज बॉडी है, ठीक है, हो ना हो ये चार्ज बॉडी कुछ बच्चों क्या कुछ तो ऐसा क्रिएट कर रहा है। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? हाँ या नहीं? तो ये जो कुछ ऐसा क्रिएट कर रहा है बच्चों, यही जो 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 फील्ड लाइन है, इसको हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, फील्ड लाइन से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, राइट। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है हमेशा इससे फील्ड दूर जाता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज से फील्ड पास आता है। समझ में आया बच्चों? बच्चों इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। फिलहाल तुम देखो बच्चों, तो ये जो प्लस क्यू है ये कुछ ऐसा बना रहा है ना, जो इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस तरफ को जा रहा है। ठीक है, तो तुम ये भी कह सकते हो कि सर तब तो ये भाई साहब का भी तो फील्ड होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन इसका फील्ड क्या है बच्चों? जस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, ये जो क्यू नोट है ना बच्चों, ये क्या है? टेस्ट चार्ज है। इसका काम है टेस्टिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 1 कूलम इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है बच्चों, मैंने ये सब चीजें पहले डिस्कस कर रखी है, राइट। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये चार्ज बॉडी है, ये हो ना हो कुछ बना रहा है, और जो चीज ये बना रहा है इस तरीके से, ठीक है, जो इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है उसी का नाम क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बेसिकली कुछ ऐसे समझो बच्चों, हाँ, एक्टर और डायरेक्टर के बीच में जो रिलेशन होता है। समझ में आया बच्चों? देखो, एक्टर जो है वो पर्दे के सामने तुम्हें दिख जाता है, लेकिन डायरेक्टर क्या बच्चों? वो पर्दे के पीछे रहता है, वो दिखता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये जो फोर्स लगा ना ये क्यू नोट के ऊपर, किसके वजह से? प्लस क्यू के वजह से, तो वो फोर्स हमें दिख गया। व्हाट आई मीन, तो दिख गया मतलब क्या बच्चों? फोर्स लगा, ये हमें पता चल गया। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन फील्ड है ये हमें नहीं दिखा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? राइट, हाँ या नहीं? तो अगर हम फील्ड को डिफाइन करें बच्चों, तो क्या होगा फील्ड यहां पर कि F इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या बच्चों? दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है बच्चों, अच्छा इसको थोड़ा सा और एलाबोरेटली करते हैं बच्चों, हाँ, डिफाइन करते हैं। तो E यहां लिखता हूं बच्चों, E क्या लिखूंगा? देखो ध्यान देके, फोर्स ऑन क्यू नॉट। बच्चों याद रखना, फोर्स ऑन क्यू नॉट
डिवाइड बाय क्यू नॉट। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तुम फोर्स ऑन क्यू नॉट निकाल दो, डिवाइड बाय कर दो क्या, क्यू नॉट। तो मुझे बताओ यहां से मान लो फोर्स ऑन क्यू नॉट क्या है बच्चों, एफ है, जाहिर सी बात है, और एफ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फील्ड भी क्या है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर देखोगे पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड बाहर को जाता है, नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड अंदर की तरफ आता है। समझ में आया कि नहीं है? तो जाहिर सी बात है फील्ड का डायरेक्शन तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर देखो, यहां पर हम फोर्स निकाल सकते हैं क्या, दैट इज क्यू नॉट इंटू ई। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे लगा, क्यू नॉट पे लगा। कौन लगाया, कैपिटल क्यू लगाया। समझ में आया? कैसे लगाया, इसने इसने एक इलेक्ट्रिक क्या फील्ड जनरेट किया, वो फील्ड चूंकि इलेक्ट्रिकली आउटवर्ड है तो वो फील्ड इस क्यू नॉट के ऊपर में चार्ज लगाया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अरे हाँ या नहीं? तो जस्ट इमेजिन करो बच्चों, अगर मैं यहां पर क्यू नॉट को ले जाऊं 1 कूलम, ठीक है, क्या ले जाऊं, क्यू नॉट को 1 कूलम ले जाऊं, तो बच्चों जाहिर सी बात है कि फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वही हो जाएगा न्यूमेरिकली। ठीक है बच्चों, अगर चार्ज 1 कूलम हो गया तो फील्ड और फोर्स दोनों न्यूमेरिकली सेम हो जाएगा। राइट बच्चों, समझ में आया बेसिकली क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो एक चार्ज जो मतलब एक आवरण अपने तरफ में कुछ एक ऐसा मतलब क्रिएट कर रहा है ना, कुछ एक ऐसा आवरण है ना। हालांकि इस फील्ड को मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूं कि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इसको हम जाके पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज बाई क्या बच्चों, दैट इज टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा मोर प्रिसाइसली कहते हैं, जैसे कि मैंने कहा बच्चों, मैंने कहा कि क्यू नोट है ना, तो क्यू नोट भी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका भी तो फील्ड होगा, राइट। इसीलिए बच्चों क्या लिखते हैं यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू लिमिट क्यू नोट अप्रोचेस टू जीरो, है ना, दैट इज एफ बाई क्यू, क्यू नोट। समझ में आया कि नहीं है? दिस इज बेसिकली इज व्हाट द क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम जैसे कि मान लो यहां पर कैपिटल क्यू, जैसे मैंने कहा तुम्हें, ठीक है, ये कैपिटल क्यू चार्ज है, राइट, और यहां पर स्मॉल क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है। तो ये चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया, तो अगर ये क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इससे दूर की तरफ में, तो ये भी क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर की तरफ में। लेकिन बच्चों ये जो क्यू नॉट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये लगभग क्या है, नेग्लिजिबल है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? हाँ कि नहीं? इसीलिए हमने क्या पुट किया, क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो, दैट इज एफ बाई क्यू नॉट किया। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों यहां याद रखने वाली बातें क्या है ना, याद रखने वाली बातें क्या है बच्चों, जरा ध्यान देकर सुनो, हाँ, इस फील्ड में, है ना। तो पहली बात याद रखने वाली बात है बच्चों, E इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाई टेस्ट चार्ज। तो यहां से हम फोर्स निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, क्यू नॉट इंटू ई। और अगर क्यू नॉट कोई भी चार्ज बच्चों अगर मान लो 1 कूलम हुआ, या फिर बच्चों अगर मुझे फील्ड निकालना है तो मैं 1 कूलम चार्ज वहां प्लेस कर दूंगा, तो 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स निकला वही उसका फील्ड है। समझ में आया कि नहीं आया? तो एफ इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी ये ई होगा ना, ये बच्चों ई, हाँ यहां से ठीक है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज एफ हो जाएगा। बच्चों याद रखो ये न्यूमेरिकली होगा, है ना, नॉट यूनिट वाइज। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो जहां तुमसे फील्ड पूछा है बच्चों, जहां भी तुमसे फील्ड पूछा है वहां पर 1 कूलम का चार्ज प्लेस कर दो, तुमको वहां पर फील्ड मिल जाएगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे तुमको बोलता हूं, ठीक है। जैसे कि मान लो बच्चों यहाँ पर +10 कूलम का चार्ज है, ठीक है, और यहाँ 1 और तुमको मान लो किसी भी एक आर दूरी पे, है ना, किसी भी एक आर दूरी पे तुमको निकालना है क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो मान लो यहाँ पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये पॉइंट पी है, तो तुम क्या करोगे, पॉइंट पी पे 1 कूलम का चार्ज रख दोगे, ठीक है बच्चों, और इन दोनों के बीच में मान लो एक क्या इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल दोगे, ठीक है। तो मान लो डिस्टेंस 1 मीटर, इसको अज्यूम कर लो, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, तो फोर्स हो जाएगा के इंटू क्यू, क्यू कितना है, दैट इज 10 कूलम, इंटू ये कितना हो जाएगा 1 कूलम होल डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, दैट इज 10 इंटू के। तो फोर्स हो जाएगा 10, और के का वैल्यू कितना तुमको पता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 द न्यूटन, यस और नो, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन निकल जाएगा फोर्स। तुमको समझ में आया कि नहीं है, बोलो हाँ यानी। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, तो 1 कूलम पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9
वोल्ट पर मीटर। इसकी चर्चा अभी करेंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया बच्चों, राइट। तो तुम क्या करोगे बच्चों, जिस जगह पे तुमको फोर्स फील्ड निकालना है, उस जगह पे तुम 1 कूलम का चार्ज प्लेस करके उस चार्ज पे फोर्स निकाल दो, निकल जाएगा फील्ड तुम्हारा वहां पर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, हाँ या नहीं। अब आ जाओ बच्चों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो बच्चों ध्यान देके सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर चार्ज, सो दैट इज न्यूटन पर कूलम। हम इसको वोल्ट पर मीटर भी लिखते हैं बच्चों, ठीक है। समझ में आया कि, जैसे कि मान लो बच्चों, तुम क्या करो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है, यहाँ पर तुम डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, इसको हम आगे डिफाइन करेंगे, क्यों बच्चों, क्योंकि देखो ये तो वोल्ट आ गया, न्यूटन पर कूलम इज आल्सो नोन एज वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट क्या है, पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हालांकि इसको हम आगे पढ़ाएंगे, V इज इक्वल टू W बाई क्यू होता है, ठीक है। तो Q क्या निकल जाएगा बच्चों, यहाँ से निकल जाएगा W बाई V। अरे हाँ या नहीं, यहाँ से Q क्या निकल जाएगा, W बाई V निकल जाएगा। तो यहाँ पर तुम एक काम करो बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल क्या है, फोर्स पर कूलम है, ठीक है। अब तुम क्या करो, यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, मतलब मीटर मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ भी Q इंटू मीटर मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या नहीं। तो अब मुझे बताओ बच्चों कि ये फोर्स इंटू मीटर क्या होता है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन, और ये Q क्या निकाला हमने यहाँ से, दैट इज W, मतलब वर्क डन बाई पोटेंशियल, इंटू मीटर निकाल दिया, यहाँ पर वर्क डन कैंसिल, ये चला गया ऊपर में, तो हो गया वोल्ट पर मीटर। याद रखना बच्चों, है ना। हालांकि इसकी चर्चा हम दोबारा जब पढ़ेंगे पोटेंशियल, उस समय करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तुम्हें याद रखना है कि यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो देखो ये जो रिलेशन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन भी समझाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या, इज वोल्ट पोटेंशियल बाय लेंथ। समझ में आया बच्चों। तो तुम देखोगे बहुत सारे एग्जांपल जो हम करेंगे अब बुक में, तुम देखोगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट पर मीटर ओनली। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो ये था यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब निकाल लो बच्चों, डायमेंशन निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। तो फील्ड क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ फोर्स पर क्यू, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है बच्चों, दैट इज M/L/T-2। मुझे पता है तुम्हें आता है, बोलो हाँ या नहीं। अरे यार, F इज इक्वल टू M इंटू ए होता है, राइट। M क्या हो गया, दैट इज kg, A क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, तो kg के लिए M1, मीटर के लिए L1, सेकेंड के लिए T-2, ठीक है। तो यहाँ डाल दिया हमने। बाई Q इक्वल क्या होता है बच्चों, हमें पता है I इज इक्वल क्या होता है, Q बाई T। तो Q क्या हो जाएगा बच्चों, I इंटू T, हाँ कि नहीं। तो यहाँ डाल दो, Q की जगह में I इंटू T डाल दो, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होगा, M/L/T-2 होल डिवाइड बाई I के लिए हो गया एम्पियर, T के लिए हो गया टाइम। अब क्या करोगे, एम्पियर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, बोलो हाँ या नहीं। तो M हो गया, ऊपर से L ऐसा रहा, T चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा T-3 एम्पियर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, हाँ या नहीं। तो दिस इज द डायमेंशन। दूसरी बात बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। देखो बच्चों, जाहिर सी बात है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर है, चार्ज क्या है, स्केलर है ना। तो जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी तरफ में फील्ड का डायरेक्शन होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो अगर तुम यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर तुम प्लस क्यू चार्ज लगाए थे, यहाँ पर तुमने क्यू नोट रखा था, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों, रिपल्सन हो रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही फील्ड का डायरेक्शन होगा, बोलो हाँ यानी। इसीलिए फील्ड का डायरेक्शन भी सेम है। समझ में आया बच्चों। और इसीलिए पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड क्या होता है, क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। आगे इसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। लेकिन तुम याद रखना, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये चार्ज से दूर भागेगा। अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो दोनों के बीच में क्या होता, फोर्सेस अट्रैक्टिव हो जाता, तो ये इधर आया था, बोलो हाँ यानी। इधर आया तो क्या हुआ, मतलब जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही फील्ड का डायरेक्शन हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो ये था बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, है ना। उसके बाद व्हाट इज द डायरेक्शन, स्केलर है कि वेक्टर है, यूनिट है, डायमेंशन है, और बेसिकली ये है क्या। तुमने बच्चों देखो, ये अगर मैं बोलूं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थोड़ा सा जाता हूं मैं किसमें, क्लास 11 का ग्रेविटेशन चैप्टर में, है ना। तो अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखोगे बच्चों, तो अगर एक बॉडी फॉल हो रहा है, ठीक है,
फॉल हो रहा है यहाँ पे। मान लो कि ये अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस आर है, ये स्मॉल आर है, ठीक है, इसका रेडियस स्मॉल आर है। मान लो ये बॉडी ए है, ये बॉडी अर्थ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये बॉडी नीचे गिर रहा है, हाँ कि नहीं? तो ये बॉडी पे कौन फोर्स लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। कौन सा फोर्स लगा रहा है? तुम्हें याद है बच्चों, G m1m2 होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये कौन सा फोर्स है? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स से बॉडी नीचे गिर रहा है तो बॉडी का क्या में एक्सेलरेशन आ रहा है, क्योंकि जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरता है तो बॉडी का क्या होगा? स्पीड चेंज सेम होगा, तो ये आएगा एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसलिए इसे क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये भी किसका एग्जांपल है? ग्रेविटेशनल फील्ड का। बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड है, जैसे मान लो मेरे हाथ में ये पेन है, अगर इस पेन को मैं छोड़ दूं बच्चों, तो पेन नीचे क्यों गिरा? क्योंकि इस जगह पे अर्थ के हाइट एच पे मैंने बॉडी को रखा, ठीक है, और एच हाइट पे जब बॉडी पे रखता हूं तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड वहां पर है, ठीक है। तो हमें पता है कि अर्थ का जो फोर्स क्या होता है? हमेशा अट्रैक्टिव होता है। देयर इज नो रिपल्सिव ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ कि नहीं? तो फोर्स कहां लगा? नीचे लगा, इसलिए फील्ड भी नीचे लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा कंपेयर कर दिया यार, है ना। अब एक सवाल सॉल्व करो बच्चों, ध्यान देके सवाल सवाल सॉल्व करो, ठीक है। देखो क्या है कि एक बॉडी है बच्चों, मान लो कि एक बॉडी है ना इसको ऊपर से हम नीचे गिरा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर से क्या कर रहे हैं? इसको नीचे गिरा रहे हैं, और नीचे में एक और चार्ज बॉडी है ना। मान लो दोनों का पोलैरिटी सेम है ना। तो अगर पोलैरिटी सेम है तो मुझे बताओ, मारे यार यहाँ पर एक और चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी को तुम नीचे गिराया, तो इसका मास कितना हो गया? m, तो वेट कितना होगा? mg। इसमें चार्ज प्लस q है, इसमें भी चार्ज प्लस q है, तो इन दोनों में क्या होगा? फोर्स ऑफ क्या आएगा? रिपल्सन आ जाएगा। अरे हाँ या नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन आ जाएगा। बोलो हाँ या नहीं बच्चों? हाँ या नहीं? ठीक है। तो सवाल इतना है कि भाई ये मान लो ऑयल ड्रॉप है ना, ऑयल ड्रॉप है, ठीक है, और ये दोनों का पोलैरिटी सेम है ना। तो सवाल उठता है कि ये ऑयल ड्रॉप के पास में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ताकि ये नीचे ना गिरे। समझ में आया कि नहीं है? सवाल क्या है कि इस ऑयल ड्रॉप के पास में, ये जो बी वाला ऑयल ड्रॉप है, ये ए मान लो, ये इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ताकि ये जो ड्रॉप नीचे ना गिरे। तो बच्चों क्या हो जाएगा? इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे हम। तो जाहिर सी बात है एफ जो है वो क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू mg हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? और दोनों का पोलैरिटी सेम है, मतलब क्या होगा? रिपल्सन होगा, मतलब फोर्स ऊपर लगेगा। फोर्स ऊपर लगेगा तो जाहिर सी बात है फील्ड भी ऊपर लगेगा। अरे हाँ या नहीं? तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? दैट इज फोर्स पर चार्ज होता है, ठीक है। तो मान लो इस बॉडी का, ये बॉडी जिस अमाउंट ऑफ फोर्स है उसको ऊपर क्या कर रहा है बच्चों? टिकाए रखा है या ऊपर रखा, मतलब रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो मान लो उसका चार्ज प्लस क्यू है। अरे यार हाँ, तो वही फील्ड निकालना हमको, तो फोर्स क्या निकलेगा बच्चों? क्यू इंटू ई निकल जाएगा। अरे हाँ या नहीं यार? तो दिस क्यू ई, मान लो इसका ले लिए मैग्नीट्यूड, एफ इज इक्वल टू दैट इज क्यू ई, हाँ, विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी दैट इज एम जी। बोलो हाँ या नहीं? तो यहाँ से क्यू ई, क्यू निकाल देंगे बच्चों, क्यू क्या हो जाएगा? एम जी होल डिवाइड बाई हो जाएगा ई। अरे हाँ यानी, बट व्हाट इज Q इज इक्वल टू बच्चों? दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज, हमने पढ़ रखा है। तो Q इक्वल निकला NE, सो NE बराबर mg बाई E। तो व्हाट इज N बच्चों? दैट इज mg बाई E इंटू कैपिटल E। समझ में आया कि नहीं है? तो जो डेटा तुमको यहाँ दिया रहेगा, मास मान लो दिया हुआ है इसका, ठीक है, ये जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमको पता है कितना? अरे यार हाँ यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुमको इस क्वेश्चन में गिवन होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? राइट। तो इस तरीके से तुम सवाल सॉल्व कर सकते हो, राइट बच्चों, है ना। एक और सवाल सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो जितने भी सवाल है ना इलेक्ट्रिक फोर्स में हमने सॉल्व किए थे, है ना, वो सारे सवाल हम इलेक्ट्रिक फील्ड में के बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज। अब मैंने क्या कहा? जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर क्या करूंगा बच्चों? मैं 1 कूलम चार्ज रख दूंगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स हो जाएगा। अरे यार हाँ या नहीं? मैग्नीट्यूड ले लेता हूं मैं, हाँ या नहीं? ठीक है, चार्ज हो गया 1 कूलम, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, और डायरेक्शन तो मुझे पता है दोनों का सेम ही होता है। बोलो हाँ या नहीं? बट दोनों क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड वाइज, नॉट द यूनिट वाइज। इज दैट क्लियर? तो यहां से क्या हुआ बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। तो अगर 1 कूलम चार्ज रख दूंगा तो वहां पर फोर्स जो है वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, राइट बच्चों। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सवाल, ठीक है।
तो आओ बच्चों एक और सवाल सॉल्व करते हैं, है ना। सवाल मैं पढ़ता हूं, जरा ध्यान देकर सुनो, थोड़ा सा लंबा सवाल है, मैं लिख करके लाया हूं, ठीक है। यार बच्चों, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल स्पीयर ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ l. The spear carries a positive charge q, small q, full stop. The pendulum is placed in a uniform electric field of strength E directed vertically downwards. Find the period of oscillation of the pendulum due to electrostatic force acting on the spear, neglecting the effect of gravitational force. ठीक है बच्चों, एक सिंपल पेंडुलम है ना। सिंपल पेंडुलम जो है वो इट कैरीज दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज, मान लो, है ना, प्लस क्यू चार्ज है, इसका मास जो है m है और इसका लेंथ जो है l है। इज दैट क्लियर? इट इज प्लेस्ड अंडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को में प्लेस किया गया, ठीक है। देन व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम, ठीक है बच्चों। तो ऑब्वियसली बच्चों वी हैव टू अप्लाई द मैकेनिकल फोर्स। सो देखो, मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करोगे तो ये बॉडी यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अरे यार हाँ या नहीं, तभी तो हम निकाल पाएंगे व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम, ठीक है, राइट। तो इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दो बच्चों, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? तो ये एंगल क्या बना, थीटा, ये एल, तो ये भी एल हो गया। समझ में आया कि नहीं है? मान लो ये एक्स दूरी यहाँ से यहाँ जो आया, ऐसे ये डिस्टेंस मान लो कितना है बच्चों, एक्स है, एक्स दूरी गया यहाँ से, ठीक है। ये हुआ मीन पोजीशन, ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। सो मीन से एक्सट्रीम कितना डिस्टेंस होगा, आई मीन कर्व में ट्रैवल किया, दैट इज एक्स अमाउंट ट्रैवल किया, ठीक है। ये एंगल थीटा बच्चों याद रखना, ये थीटा बहुत स्मॉल होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल। समझ में आया कि नहीं है? अब बच्चों जब मैकेनिकल फोर्स हमने अप्लाई किया, ठीक है, तो मैकेनिकल फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल, हमें पता है एफ और एम इंटू ए हो जाएगा। तो बॉडी यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन एक रिस्टोरिंग फोर्स इसको इधर खींचेगा दोबारा, बोलो हाँ कि नहीं। तो देखो बच्चों, इस बॉडी पे एक तो फोर्स लग रहा होगा, किसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तुम्हें पता है बच्चों दैट फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज। तो फोर्स क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, चार्ज इंटू फील्ड, फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। तुम्हें पता है जिस डायरेक्शन, व्हाट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज इक्विवेलेंट टू डायरेक्शन ऑफ क्या, फोर्स, ठीक है बच्चों। तो ये फोर्स रहेगा, ठीक है। अगर इसको हम बैक साइड यूं कर दें बच्चों, तो ये भी एंगल थीटा होगा। देखो ये और ये दोनों क्या होगा, पैरेलल, और ये लाइन क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांसवर्स। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, बोलो हाँ कि नहीं। और यहाँ पर टेंशन लग जाएगा ऊपर, ठीक है। तो क्यू ई को रिजॉल्व कर दो बच्चों, यहाँ क्या आएगा, दैट इज क्यू ई कॉस थीटा, और इस तरफ क्या आएगा बच्चों, दैट इज क्यू ई साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो तुम खुद बताओ बच्चों कि जो रेस्टोरिंग फोर्स है, क्या वो मतलब एक्सट्रीम पोजीशन में से बॉब को मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैकेनिकल फोर्स क्या किया, उसको मीन से एक्सट्रीम लेके गया हुआ है। तो बच्चों व्हाट इज द रेस्टोरिंग फोर्स, इज नथिंग बट माइनस क्यू इंटू ई इंटू साइन थीटा। देखो यार लौट के आ रहा है, इसलिए माइनस साइन लगाया गया है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्यों ये साइन थीटा, तुम्हें मैंने पहले ही कह दिया कि थीटा यहाँ पर क्या है बच्चों, बहुत स्मॉल है। तो व्हेन थीटा इज स्मॉल इंप्लाइज साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चों, ये आर्क है कि नहीं है, बताओ, ये हुआ एक आर्क बन गया, अरे यार हाँ कि नहीं। तो ये लेंथ ये थीटा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ कि नहीं। तो व्हाट इज थीटा कितना होगा बच्चों, एक्स बाय, बच्चों देखो देखो देखो, ये आर तुमको पता है ना बच्चों, ये वाला, ये मान लो थीटा है, ये आर है, ये आर रेडियस है, और ये लेंथ है। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एल एंड आर, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये तुम्हें पता है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इस आर को रिप्लेस कर दो एल से। तो आर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एल पुट कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया। और एल की जगह क्या पुट कर दिया, मैंने एक्स पुट कर दिया। तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, मैंने क्या होगा, एक्स बाई एल हो जाएगा, हाँ कि नहीं। थीटा इक्वल टू एक्स बाई एल हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमने लिखा है पर थीटा कितना, दैट इज एक्स बाई एल। तो व्हाट इज रेस्टोरिंग फोर्स बच्चों, माइनस क्यू ई इंटू साइन थीटा के बदले थीटा विच इज इक्वल टू एक्स बाई एल, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ रेस्टोरिंग फोर्स और ये हुआ मैकेनिकल फोर्स, दोनों क्या करेगा बच्चों, एक दूसरे को बैलेंस करेगा। समझ में आया कि नहीं है, थोड़ा सा यहाँ मिटा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो बैलेंस कर दो बच्चों, तो क्या होगा, फोर्स क्या है, एम ए इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई इंटू एक्स बाई एल, ठीक है। तो यहाँ से ए निकाल दो बच्चों, दैट इज माइनस क्यू ई बाई एम एल इंटू एक्स, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू, अच्छा बच्चों इसके जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा,
ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यार हाँ कि नहीं, ठीक है, माइनस तो रहा, इसके जगह हम लिख दिया ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों हमने ये इक्वेशन बन गया, याद है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ कि नहीं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, है ना। अगर तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस मोशन, अरे हाँ या नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, राइट, ठीक है। तो हमने किसके जगह में ओमेगा स्क्वायर पुट किया बच्चों, अगर ध्यान दो, यहां में मिटा हो गया बच्चों ये वाला ना, यहां मिटा देता हूं, ठीक है, राइट। अगर देखो बच्चों मैंने कहा कि किसके जगह में मैंने ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पुट किया, इसके जगह में, बोलो हाँ या नहीं। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज क्यू ई बाई एम इंटू एल। सो व्हाट इज ओमेगा बच्चों, दैट इज क्यू ई बाई एम एल का रूट ओवर, ठीक है। बट व्हाट इज ओमेगा इज गुड बच्चों, 2 पाई बाई टी ओमेगा होता है, दैट इज गुड क्यू ई बाई एम एल का रूट ओवर, हाँ या नहीं। तो व्हाट इज टाइम पीरियड इक्वल टू, देखो ये उधर चल जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पाई एम एल बाई क्यू ई का रूट ओवर, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये रहा टाइम पीरियड, है ना। अच्छा सवाल है, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो ये था एक अच्छा सवाल फील्ड के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों वीडियो पॉज करो और इसको खुद से एक बार देखने के बाद खुद से सॉल्व करो बच्चों। जब खुद से सॉल्व करोगे तभी तुम्हारा ग्रोथ होगा, अदरवाइज ग्रोथ नहीं होगा बच्चों, है ना, नहीं होगा, तुमको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, राइट बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, टॉपिक का नाम दो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है बच्चों, राइट। अब देखो बच्चों बहुत आसान है इसका डेरिवेशन, हालांकि बोर्ड में आ भी सकता है, ठीक है। देखो बहुत आसान है, तुमने यहाँ पर चार्ज बोर्ड ले लिया, मान लो कैपिटल क्यू, ठीक है, या मान लो स्मॉल क्यू ले लिया, ठीक है, एक चार्ज बॉडी है ना। कौन सा चार्ज बॉडी लिया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज बॉडी लिया, ठीक है। यहां से आर दूरी से एक पॉइंट है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट मान लो P है, विच इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज बॉडी एट विच वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो व्हाट आई सेड टू यू बच्चों, अगर जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वहां पर 1 कूलम का चार्ज प्लेस कर दूं, तो मान लो मैंने यहां पर क्या प्लेस कर दिया, प्लस क्यू नॉट प्लेस कर दिया, ठीक है। ये अगर 1 कूलम होगा तो इस बॉडी पे जो फोर्स है वही उसका फील्ड हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड 1 कूलम होगा तो जाहिर सी बात है 1 कूलम ही है ना यार चार्ज, ठीक है, राइट। और तुम्हें पता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स, क्या बच्चों, फोर्स ऑन क्यू नॉट बाई क्यू नॉट, ये याद रखना है ना। हालांकि क्यू मैं वहां बता चुका हूं तुमको कि क्यू नॉट का भी फील्ड होगा, ठीक है, लेकिन क्यू नॉट का फील्ड क्या है बच्चों, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो बच्चों अगर मुझे पी पे क्या निकालना है, फोर्स फील्ड निकालना है, तो मुझे निकालना पड़ेगा फोर्स, बोलो हाँ यानी। तो फोर्स क्या होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या होगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये निकला मैग्नीट्यूड, लेकिन फोर्स क्या है, वेक्टर है, तो वी हैव टू प्लेस द डायरेक्शन, से यस और नो। सो वेक्टर के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यही लिख दो बच्चों, एक ही जगह लिख देता हूं, ठीक है। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर डायरेक्शन देना होगा बच्चों तो क्या करूंगा, यहां पर लगा दूंगा ऐसे, ठीक है। तो क्या लगा दूंगा बच्चों, ऐसे आर कैप, ठीक है, समझ में आया। तो दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट होल डिवाइड बाय आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। हाउ टू फाइंड द यूनिट वेक्टर, इज वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। सो दैट इज नथिंग बट, इसको हम लिख सकते हैं के, ये क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू नॉट होल डिवाइड बाई ये आर, और आर क्या हो जाएगा, आर क्यू इंटू आर वेक्टर। ये हो गया फोर्स ऑन वेक्टर, आई मीन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। समझ में आया कि नहीं यार। अब क्या क्या काम निकालना है बच्चों, फील्ड निकालना है, अरे हाँ या नहीं यार। तो फील्ड क्या होगा, फोर्स ऑन क्यू नॉट बाई क्यू नॉट, तो यहां से ये क्यू नॉट डिवाइड कर दो बच्चों यहाँ पर, समझ में आया कि नहीं है। तो मैंने इसको जस्ट मिटा दिया और यहाँ पर क्यू नॉट डिवाइड कर दिया, तो एफ बाई क्यू नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, तो बच्चों देखो क्या, के इंटू क्यू होल डिवाइड बाई आर क्यू इंटू आर का क्या बच्चों, वेक्टर। ये हो गया फील्ड इन क्या, फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अगर मैं निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड बच्चों, अगर निकालना है मैग्नीट्यूड तो क्या करूंगा, इसको मिटाता हूं, ठीक है बच्चों। अगर मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड तो ध्यान देके सुनो बच्चों,
क्या मैंने कहा एफ क्या था, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें क्या था, के इंटू क्यू नोट होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर था, हाँ कि नहीं। अब तुम यहां से क्यू नोट डिवाइड कर दो तो एफ बाई क्यू नोट क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो एफ बाई क्यू नोट क्या है, ई है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज के क्यू बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ मुझे। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ तुमको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। राइट, तो ये था फील्ड बच्चों, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों फील्ड, ठीक है। तुमको मैग्नेटिक फील्ड में भी ये सब चीजें तुमको मिलेंगी बच्चों। हाँ, जिस तरह से तुम पढ़ रहे हो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही पढ़ोगे मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, तो बच्चों एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। हाँ, जरा ध्यान देके सुनो, क्या ध्यान देने वाली बात है बच्चों। देखो, हमने निकाला मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। मैं बात कर रहा हूं मैग्नीट्यूड का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों, आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। तो मान लो बच्चों यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू है, ठीक है। अब यहाँ से हर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मैंने ले लिया। मान लो यहाँ से इधर ये हुआ आर, यहाँ से इधर ये हुआ आर, मतलब मैंने आर डिस्टेंस हर डायरेक्शन में ले लिया। तो इट डजंट मैटर बच्चों कौन सा डायरेक्शन में तुम लो, है ना। अगर तुम आर दूरी लिए हुए हो इस पॉइंट से, है ना, तो बच्चों सबका क्या आएगा, सब पॉइंट में फील्ड क्या आएगा बच्चों, दैट इज कांस्टेंट आएगा। देखो बच्चों मैं समझाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे हाँ या नहीं। तो बच्चों के क्या है, कांस्टेंट है, क्यू क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैंने आर को कांस्टेंट ले लिया, मान लो पर्टिकुलरली आर को मान लो मैंने 1 मीटर ले लिया, ठीक है। तो इस पॉइंट चार्ज से 1 मीटर का दूरी किसी भी डायरेक्शन में लो, चाहे इधर लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, किसी भी डायरेक्शन में लो बच्चों, मतलब अवे की ही बात करो कि पॉजिटिव चार्ज हो तो दूर ही जाएगा ना, पास तो नहीं आएगा। राइट, तो फील्ड क्या होगा बच्चों, सेम होगा। अगर मैंने आर इक्वल टू 1 मीटर ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हर जगह के क्यू के क्यू के क्यू होगा। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि रेडियस में अगर तुम हर डायरेक्शन में लोगे ना बच्चों, अगर उसको ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। हाँ, तो वो जो आर रेडियस है ना, अगर वो कांस्टेंट ले लिए तो हर जगह पर फील्ड क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली सिमेट्रिक, है ना बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली सिमेट्रिक। सिमेट्रिक समझते हो बच्चों, ये जैसे देखो एक जैसा हो, ठीक है, कांस्टेंट हो। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो फील्ड इज रेडियली क्या, दैट इज सिमेट्रिक, और आई कैन से इट्स द रेडियल फील्ड। समझ में आया बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बोलो हाँ, यानी पॉज करो और नोट बनाओ बच्चों, ठीक है। पॉज करो नोट बनाओ, है ना, इन्वॉल्व करो, हो गए तो शानदार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। अब पढ़ते हैं बच्चों, टॉपिक का नाम दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। नाम दो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है बच्चों, क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। याद करो हम लोगों ने फोर्स निकाला था ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। मान लो इस कमरे में बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, तो हर चार्जेस का फील्ड होगा। अरे यार हाँ, यानी तुम्हें समझ में आ रहा ना, मैं समझाता हूँ, ध्यान देकर सुनो, है ना। क्या हुआ बच्चों, मान लो मैंने यही डायग्राम मैंने किया था वहां भी, अब रटने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर बोलूं बच्चों, अच्छा मैं पहले निकाल लेता हूं, उसके बाद जाके एक ही बार फॉर्मूला डाल दूंगा ताकि ये ठीक रहेगा। ठीक है बच्चों, यहां ध्यान देकर सुनो, ठीक है। क्या कहा मैंने मान लो यहां पर एक चार्ज है बच्चों, है Q1, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज R1, ठीक है। यहां एक चार्ज है बच्चों, दैट इज Q2, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज R2। और यहां पर एक चार्ज है Q0, हमको निकालना है। यहां पर चार्ज प्लेस कर दिया मैंने Q0, ठीक है बच्चों। तो Q0 पे देखो, इसका भी मैंने क्या कहा, Q0 का ये क्या है, आई मीन टू से मैग्नीट्यूड कितना है, 1 कूलम। इसका चार्ज कितना होगा, कोई मान लो 10 कूलम होगा। इसका मान लो कोई एक मान लो 10 कूलम है। मान लो ये भी 10 कूलम, ये भी 10 कूलम, फॉर एग्जाम्पल, है ना। और ये 1 कूलम, तो 1 कूलम का वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस, और आई मीन टू से इलेक्ट्रिक फील्ड वन कोलम में क्या है, बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, ये चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है राइट बच्चों। तो अब मान लो मुझे इस पे फील्ड निकालना है Q1 की वजह से, तो मान लो ये पॉइंट P है, तो ये क्या करेगा, इसको फोर्स उधर लगाएगा, अरे हाँ या नहीं यार, तो ये फोर्स लगाया इधर, है ना, ये हो जाएगा R1P, 1 से P की तरफ जाना, ठीक है। अब मान लो ये Q2 भी इस पे एक फोर्स लगाएगा, तो ऊपर लगाएगा इधर, हाँ यानी, तो बच्चों मान लो ये हुआ, यूं फोर्स लगा दिया, तो ये हो गया मान लो E1, ये हो जाएगा E2, ठीक है। तो ये Q का पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों, R हो जाएगा, ये हो जाएगा E रिजल्टेंट, ये पोजीशन वेक्टर हो गया R। तुमको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, हाँ यानी दो चार्ज को प्लेस किया गया, तीसरा चार्ज पे हमने फील्ड निकाला, ठीक है बच्चों। तो ये एक चार्ज पे मैंने दो चार्ज की वजह से फील्ड निकाला, ठीक है। तो भाई फील्ड का रिजल्टेंट कितना होगा, दैट इज इक्वल टू E होगा, विच इज नथिंग बट E1 प्लस E2। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, ठीक है राइट। अब मुझे निकालना, अब देखो ये उसको उधर ले जा रहा, मतलब जाहिर सी बात है कि Q2 भी दोनों पॉजिटिव क्यों नहीं यार, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा ना, तो रिपल्सन हुआ मतलब ये क्या होगा, चार्ज उसको उधर रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये कहां से जा रहा है, 2 से 1 की तरफ जा रहा है यार, कैसे 2 से P की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, R2P हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो मुझे बताओ, मैं अगर फोर्स निकालना चाहूं बच्चों, ठीक है, फोर्स निकालना चाहूं, मान लो F1P निकालना चाहूं, तो क्या होगा, K वेक्टर फॉर्म में है ना, दैट इज Q1 इंटू Q नोट होल डिवाइड बाय RQ इंटू R वेक्टर। तो R का जगह में क्या लिखेंगे बच्चों, R क्या है, R1P, तो R1P का मैग्नीट्यूड का Q और R1P वेक्टर हो जाएगा। बोलो हाँ यानी। तो मैंने क्या कहा था, व्हाट इज फील्ड, फील्ड क्या कहा था मैंने बच्चों, फोर्स ऑन चार्ज Q नोट बाई Q नोट कहा था मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, F1P में अगर मैं Q नोट डिवाइड कर दूं तो क्या है, K इंटू Q1 बाई R1P का Q इंटू R1P वेक्टर, तुमको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, ठीक है। अरे हाँ यानी, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज वेक्टर फॉर्म में E1P हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं बच्चों, ठीक है राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे आई मीन Q नॉट पे निकल गया 1 की वजह से। सिमिलरली क्या मैं निकाल सकता हूं, E2P, दैट इज F2P होल डिवाइड बाय Q नॉट विच इज इक्वल टू K इंटू Q2 होल डिवाइड बाय R2P मोड का Q इंटू R2P वेक्टर। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट बच्चों, ER, दैट इज नथिंग बट E1 प्लस E2। अरे हाँ यानी, हाँ कि नहीं, तो क्या निकल जाएगा, देखो बच्चों क्या E1 क्या है, E1 है दैट इज K, दोनों में K कॉमन है, कोई K बाहर निकाल दो, तो अगर मैंने K को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, Q1 बाई R1P मोड का Q प्लस Q2 बाई R2P मोड का Q। बोलो हाँ यानी, हाँ यानी, तो ये निकल जाएगा रिजल्टेंट। तो बच्चों हमने यहाँ पर दो चार्जेस लिए, ठीक है, और एक चार्ज के ऊपर में हमने फील्ड निकाला, समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई फील्ड क्या हो गया, इस तरीके से हम निकाल लेंगे रिजल्टेंट। लेकिन अगर ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस हुए, है ना, मैं समझाता हूं, ठीक है बच्चों, अगर बहुत सारे, इसको इरेज कर दो बच्चों, वीडियो को पॉज करो और डायग्राम के साथ में डेरिवेशन कर लो, ठीक है। अगर बहुत सारे ऐसे क्या बच्चों चार्जेस हो जाए तो किसी एक चार्ज पे तुम कैसे निकालोगे फोर्स, मैं उसको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से तुमको समझाता हूं, ठीक है, डायग्राम के माध्यम से, ठीक है बच्चों। तो मान लो बच्चों मैंने एक पॉइंट यहां पर लिया P फॉर एग्जांपल, या P जहां मुझे फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यहां बच्चों मान लो एक पॉजिटिव, सारे चार्ज पॉजिटिव है, मान लो सारे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है ना बच्चों। Q1 है, तो Q1 पे जो फील्ड निकलेगा बच्चों R1P की तरफ जाएगा, हाँ कि नहीं, तो ये इधर गया। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, ठीक है राइट। अब मान लो मैंने यहां पर रखा Q2 चार्ज, Q2 ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका भी फोर्स उधर जाएगा। यार पॉजिटिव चार्ज से फील्ड क्या हो रहा है, दूर जा रहा है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा, हो जाएगा चार्ज का फील्ड उधर जाएगा, हालांकि फील्ड हम दो नहीं किए हैं। अब मान लो ये रहा तीसरा चार्ज, मैंने यहाँ पर Q3 लिया है। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है बच्चों। अब यहां ले लो क्या, चौथा चार्ज, दैट इज Q4। सारे चार्जेस क्या हैं बच्चों, दैट इज पॉजिटिव है ना। अब बोलो बच्चों ये क्या हो जाएगा, R1P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R2P हो जाएगा, ये हो जाएगा R3P हो जाएगा, ये हो जाएगा R4P। मान लो ऐसे n चार्जेस हो सकते हैं, मैं चार चार्जेस लेके इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकाल रहा हूँ, रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों अगर देखो ये
Q1 हुआ तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा E1। बोलो हाँ यानी Q1 का चार्ज, या यहाँ पर तुमने क्या प्लेस कर दिया, Q0 प्लेस करो ना भाई, Q0 प्लेस किया, ये दोनों, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो फोर्स उधर जाएगा, जिधर फोर्स जाएगा फील्ड उधर ही जाने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब ये रहा Q2, तो समवेयर यहाँ होगा Q2, ये हो जाएगा E2। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब मान लो डायग्राम बच्चों थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है, छोटा करता हूँ है ना, अदरवाइज जगह नहीं होगा बच्चों, मेरे पास में जगह नहीं होगा, ठीक है, छोटा करता हूँ, ठीक है, तो समझ जाओ है ना। तो ये क्या था बच्चों, E1 था, ये क्या था, E2 है ना। अगर परपेंडिकुलर ले जाओ यहाँ से ये, तो ये हो जाएगा E3, ठीक है, इसको इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा E4, ये फील्ड हो गया। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, इन दोनों का रिजल्टेंट समवेयर यहाँ होगा, हाँ यानी, तो इसको यहाँ ज्वाइन करो, इसको यहाँ ज्वाइन करो, तो ये आ जाएगा क्या, E1 प्लस E2 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बोलो, हाँ यानी क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये रिजल्टेंट है, ठीक है। अब क्या करें, इसको पैरेलल ड्रॉ कर दो, E3 को पैरेलल ड्रॉ कर दो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ का मैंने E3 को पैरेलल ड्रॉ कर दिया, तो ये अगर E3 ऊपर है तो ये भी ऊपर ही ड्रॉ किया है मैं, थोड़ा बहुत इसको ये समझो, ये E3 ड्रॉ कर दिया है ना बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों है ना, अब ये डॉटेड लाइन, ये डॉट लाइन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐड करो, ठीक है। तो ये इसको अगर ड्रॉ करेंगे बच्चों तो ये होगा रिजल्टेंट, ये कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, दैट इज देखो यहाँ क्या था, ये एक साइड था E1 प्लस E2, एक साइड हुआ E3, है ना। देखो सेम ओरिएंटेशन है, तो ये ऊपर तो ये भी तो ऊपर ही है ना बाबा, तो द थर्ड साइड रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट कितना, दैट इज E1 प्लस E2 प्लस E3। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ये जो डॉटेड लाइन हो जाएगा क्या, दैट इज रिजल्टेंट। ठीक है, अब आते हैं E4 की तरफ में, तो देखो E4 ऐसा है, तो इसको यहाँ ड्रॉ कर दो ऐसे, ठीक है बच्चों। तो अगर ये E4 के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो तो ये हो गया E4। अरे हाँ या नहीं यार, समझ में आया कि नहीं यार? तो अब देखो फिर ट्राइंगल लॉ अप्लाई करो, तो ये क्या हो गया, दैट इज ये एक वेक्टर हो गया, ये वाला, ये डॉटेड लाइन जरा ध्यान देकर सुनो, ये एक वेक्टर हो गया, उसका वैल्यू कितना है, E1 प्लस E2 प्लस E3 है, हाँ यानी, और ये दूसरा वेक्टर हो गया क्या, दैट इज E4 हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा ये। तुमको समझ में आया, ये क्या हो जाएगा, एक साइड हुआ E1 प्लस E2 प्लस E3, एक साइड हो गया E4, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, इन अपोजिट डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन देना पड़ेगा, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया नेट। तो देखो बच्चों, चारों का जो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो हम निकाल लिए E। ठीक है, तो अगर इसी को बच्चों अगर हम लिखें एक ये में क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन में, तो क्या लिखेंगे बच्चों, E नेट इज इक्वल टू, ये जो हमने बच्चों सब इंडिविजुअल करके निकाला, हमने कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया यहाँ पर, हमने अप्लाई किया प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो बच्चों E क्या हो जाएगा, देखो क्या वहां पर अगर यार E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस अप टू EN मान लो, ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों, दैट इज इक्वल इंप्लाइज E इक्वल टू क्या हो गया, E नेट EN, हाँ क्या हो गया बच्चों, E1 कितना था, याद करो बच्चों, दैट इज K इंटू Q1 होल डिवाइड, अगर मैं लिखूं डायरेक्शन के साथ में है ना, होल डिवाइड बाई R1P का मोड का Q इंटू R1P वेक्टर E1 के लिए। ठीक है, उधर जाएगा, सबका डायरेक्शन सेम है ना बाबा, है ना, मतलब सेम मतलब टुवार्ड्स हो रहा है ना, क्यू की तरफ में, आई मीन Q0 की तरफ में, प्लस क्या हो जाएगा, E2 क्या हो जाएगा, K इंटू Q2 होल डिवाइड बाय R2P मोड का होल Q इंटू R2P वेक्टर, प्लस ऐसे करते करते QN हो जाएगा, क्या बच्चों, K इंटू QN होल डिवाइड बाय RNP का मोड का Q इंटू RNP वेक्टर। ठीक है बच्चों, हाँ अब देखो यहां से E क्या हो जाएगा, फाइनल K सबसे कॉमन ले जाओ, तो अगर K बाहर ले गए वे तो क्या हो जाएगा अंदर, दैट इज Q1 बाई R1P मोड का Q इंटू R1P वेक्टर प्लस Q2 होल डिवाइड बाई R2P मोड का Q इंटू R2P वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस क्या QN होल डिवाइड बाई RNP मोड का Q इंटू RNP वेक्टर। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मुझे लगता है उधर नहीं दिखाई देता होगा बच्चों, क्योंकि लिखने का एरिया थोड़ा छोटा है मेरा। ठीक है, राइट बच्चों, तो समझ में आया ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या बच्चों,
सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है बच्चों तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और डेरिवेशन करो बच्चों। ठीक है, राइट। तो एक बार डेरिवेशन करो तो क्या होगा, दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन खुद से करो। व्हाट आई मीन टू से देख के मत करो। ठीक है, देख के एक बार लिख लिए, उसके बाद खुद से एक बार प्रैक्टिस करो। ठीक है बच्चों, जिस बच्चों का प्रैक्टिस शानदार है ना, वो बच्चों का एग्जाम एकदम शानदार होगा ही होगा। ठीक है, तुम्हारे में और टॉपर में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का फासला है। समझ में आया? जिस दिन तुमने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, यकीन मानो तुम बहुत शानदार करोगे। ठीक है बच्चों, अब याद करो बच्चों, हम जब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके फोर्स निकाले थे, याद है? तुम्हें याद है बच्चों? अगर याद नहीं है तो एक बार हो जाके वीडियो देख लो बच्चों मेरा, है ना, सेकंड वाला वीडियो कूलम्ब लॉ पे। ठीक है, क्या था? एफ नेट फोर्स, है ना, क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। याद है? दैट इज क्या? क्यू नॉट भी बाहर चला गया था, क्या था? दैट इज Q1 होल डिवाइड बाई R माइनस R1 मोड का Q इंटू R माइनस R1 वेक्टर, यही निकाला था बच्चों। फिर क्या था? प्लस Q2 होल डिवाइड बाई R माइनस R2। नहीं बच्चों, यहाँ पर समेशन नहीं, समेशन बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, समेशन बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, सबको ऐड कर दिया था हमने, Q2 बाई R माइनस R2 का मोड का Q इंटू R माइनस R2 वेक्टर, है ना। ऐसे करते 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 क्या बच्चों, Qn होल डिवाइड बाई R माइनस Rn मोड का Q इंटू R माइनस Rn आ जाएगा वेक्टर। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, क्या किए थे हम लोग, है ना। तो ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो। अब यहाँ पर क्या बना, क्या समेशन, क्या I इक्वल टू 1 to n, क्या हो जाएगा? QI होल डिवाइड बाई R माइनस RI मोड का Q इंटू R माइनस RI वेक्टर। ठीक है, राइट। अब क्या है बच्चों, ये तुमने क्या निकाला था? नेट फोर्स, क्या किसी एक चार्ज पे, कौन था वो चार्ज? Q नॉट ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस, दैट इज Q1 Q2 Q3 अप टू Qn विच इज एट देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन, ये क्या पोजीशन वेक्टर R1 R2 अप टू Rn। ठीक है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहला हमारा कूलम्ब फ्लो वाले वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों क्या है, इस चार्ज को यहाँ डिवाइड कर दो, तो यहाँ मैं सिर्फ मिटा देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अगर ये चार्ज को मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूँ, यहाँ 1 आ जाएगा, राइट, और यहाँ पर चार्ज डिवाइड हो जाएगा, तो फोर्स बाई चार्ज दैट इज फील्ड नहीं होगा क्या बच्चों? ठीक है, तो फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? तो ये फॉर्मूला याद रख लो बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, या फिर क्या करोगे, देखो तुमको यहाँ पर जो फोर्स ऐड, आई मीन फील्ड ऐड करना है बच्चों, है ना। मुझे बताओ, डायरेक्टली ऐड कर देना है कि डायरेक्शन देखना है? जाहिर सी बात है डायरेक्शन देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि फोर्स क्या है, क्या है? वेक्टर है, सो डज द फील्ड ऑल्सो। ठीक है, तो नेट फोर्स निकालो या नेट फील्ड निकालो, तुमको क्या बच्चों डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो ये था क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो आओ बच्चों कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चों, लिखो, एक सवाल लिखो बच्चों, 2 पॉइंट चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम। हाँ, सवाल लिखो, है ना। 2 point charges 1 microcoulomb and +4 microcoulomb, हाँ, +1 microcoulomb and +4 microcoulomb। हाँ बच्चों, माइक्रो लिखा हुआ है। ठीक है, माइक्रो का मतलब तुमको पता ना बच्चों, 10⁻⁻⁶ है ना, माइक्रोकूलम। आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट, आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है बच्चों, 30 सेंटीमीटर अपार्ट, फुल स्टॉप। हाउ फार फ्रॉम द +1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द लाइन joining the two चार्जेस, लिखो, हाउ फार फ्रॉम द +1 माइक्रोकूलम चार्ज, from +1 microcoulomb charge on the line joining the two charges, on the line joining the two charges will be, will the net electric field 0, will the net electric field 0। ठीक है बच्चों, सवाल दोबारा पढ़ता हूं तो कि हैंडराइटिंग बहुत गंदा है मेरा, राइट। 2 point charges +1 microcoulomb and +4 microcoulomb are kept 30 centimeter apart. How far from the +1 microcoulomb on the line joining the two charges will the net electric field is 0? So children, now here is +1 microcoulomb charge, okay, and here is what children, that is
plus 4 microcoulomb charge are placed and what is the distance, that is 30 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। तो +1 माइक्रोकूलम से कितना दूर पे, मान लो यहाँ पर x एनी x दूरी पे मैंने एक चार्ज रख दिया, क्या प्लस क्यू नॉट, है ना बच्चों। मान लो कि यहाँ पर फील्ड जीरो था, मैंने अजूम किया, मान लो कि इस मतलब यहाँ पर x दूरी पे जो है कहाँ से +1 माइक्रोकूलम से फील्ड, है ना, दोनों का क्या नेट फील्ड कितना जीरो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर ये यहाँ से बच्चों ये x है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स। नहीं समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, क्योंकि ये 30 पूरा दिया है ना, ये पूरा लेंथ दे रखा है तुमको कितना बच्चों, दैट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, अब जरा ध्यान देके सुनो, है ना, यहाँ पर है तो ये क्या चाहेगा, इसको इधर भेजने की कोशिश करेगा, बोलो हाँ यानी, और ये क्या चाहेगा, इसको इधर भेजने की कोशिश करेगा। अरे बाबा, ये 4 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये क्या चाहेगा, इस चार्ज को उधर रिपेल करने, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इधर फोर्स लगा मतलब फील्ड भी इधर लगेगा, बोलो हाँ यानी, और ये क्या लगेगा, फील्ड उसको उधर लगाएगा। तो दोनों का फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया बच्चों, अपोजिट हो गया। अरे हाँ या नहीं यार, ये इसको इधर ढकेलेगा, ये इसको उधर ढकेलेगा, तो नेट यहाँ क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मान लो कि इसका यहाँ से फील्ड जो है E1 है और इसका वजह से फील्ड जो E2 है, तो बच्चों इस पॉइंट पे E1 इज इक्वल टू E2 क्या हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। तो व्हाट इज E1 बच्चों, क्या बताया मैंने, K इंटू क्यू, क्यू क्या है बच्चों, दैट इज 1 माइक्रोकूलम, K इंटू 1 माइक्रोकूलम, है ना, इंटू क्यू नॉट होल डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना बच्चों, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, K इंटू कितना 4 माइक्रोकूलम इंटू क्यू नॉट होल डिवाइड बाय 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ यानी। तो K ने K को कैंसिल करा, है ना, क्यू नॉट कैंसिल, माइक्रो कैंसिल, तो क्या रहा बच्चा, यहाँ पर लिखता हूं मैं, क्या रहा, यहाँ रहा 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ या नहीं, कहीं गलती किया गया बच्चों, 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको यहां ले आओ, अरे ऐसे भी निकाल सकते हो यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। 30 माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4, इसको यहाँ ले आए, ठीक है। तो 30 माइनस एक्स बाई एक्स कितना हो जाएगा, 4 हो गया, इंप्लाइज 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, प्लस माइनस 4 होगा, लेकिन डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं लेंगे ना हम लोग, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव लिया मैंने, ठीक है। 4x हो गया, तो ये क्या, इसको यहाँ ले आओ बच्चों, उसको उस तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 कितना होगा 5x, 5x इक्वल टू 30 इंप्लाइज x कितना होगा बच्चों, दैट इज 5 6 जा x कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो यहाँ से अगर 6 सेंटीमीटर दूर पे एक चार्ज रखोगे तो दोनों के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 0 हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, राइट, ठीक है। अच्छा इरेज कर दो बच्चों, अरे हाँ या नहीं, ठीक है सर कर दीजिए इरेज। बच्चों ध्यान दो बच्चों, है ना, क्या मतलब, तुम अपना इन्वॉल्वमेंट जारी रखो, एक ही चीज को बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि अच्छी चीजें बार बार रिपीट की जाती है, ठीक है। इफ यू डोंट, कहावत है बच्चों, इफ यू डोंट डेवलप द राइट हैबिट देन रॉन्ग हैबिट्स आर बाय डिफॉल्ट, ऑलवेज रिमेंबर। Clear children, what I said children, if you don't develop the right habits then wrong habits are by default, okay. Next question, you write one more question children, okay, right, in the similar kinds of question I'm giving you, I'm give, क्या करोगे उसको थोड़ा पॉज करोगे, खुद सॉल्व करोगे, उसके बाद देखो, ठीक है। सवाल लिखो पहले, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 16 माइक्रोकूलम एंड माइनस 9 माइक्रोकूलम, है ना, क्या है बच्चों, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 16 माइक्रोकूलम एंड माइनस 9 माइक्रोकूलम, है ना, वहां दोनों प्लस था, यहाँ एक प्लस एक माइनस हो गया, हाँ। आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट, आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट, आर प्लेस्ड कितना बच्चों, 8 सेंटीमीटर अपार्ट। समझ में आया कि नहीं आया, इन एयर फुल स्टॉप, है ना। Determine the position of the point at which the resultant field is 0. Determine the position of the point where net electric field
जीरो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या है सवाल, दोबारा सुन लो। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस माइक्रोकूलम एंड माइनस 9 माइक्रोकूलम प्लस 16 माइक्रोकूलम है ना, एंड माइनस 9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 2 मिनट पॉज करो वीडियो को, खुद से सॉल्व करो बच्चों, देखो क्या होता है। ठीक है, आओ सॉल्व कर दे। तुमने कर लिया बच्चों, अब देखो बच्चों। हाँ, तो बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर एक 16 माइक्रोकूलम का चार्ज और एक माइनस 9 माइक्रोकूलम का चार्ज हमने प्लेस कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, दैट इज 8 सेंटीमीटर है। तो मान लो कोई भी x दूरी पे, सेम तरह का है ना, x दूरी पे हमने एक चार्ज को रख दिया प्लस क्यू नोट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, या 1 कूलम चार्ज रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, दैट इज 8 माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देके देखो, यहाँ पर क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मतलब क्या होगा, E1 इसके वजह से प्लस E2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों यार, समझ में आया कि नहीं है। यहाँ पर इसके वजह से चार्ज था, इसके वजह दोनों ऐड कर दो तो नेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो E1 कितना होगा बच्चों, दैट इज के, Q1 कितना है 16 माइक्रोकूलम होल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना बच्चों, एक्स का स्क्वायर है ना, प्लस क्या हो जाएगा, दैट इज के इंटू क्यू कितना है माइनस 9 माइक्रोकूलम होल डिवाइड बाई 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या नहीं बच्चों, क्या होगा 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, इसको यहाँ ले आओ बच्चों, है ना, यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल कितना 9 बाई 16। यार इसको यहाँ लाए 16 को डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा 8। इसको फिर इन्वर्स कर दो ना यार, रिवर्स करो थोड़ा सॉल्व करने, अच्छा कोई जरूरी नहीं है, कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 8 माइनस एक्स, माने पूरा स्क्वायर। ठीक है, एक का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 से क्या हो जाएगा 16 बाई 9 हो जाएगा। अरे हाँ या नहीं यार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखो x बाई 8 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 बाई 3। ठीक है, तो पहले क्या लो x बाई 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 बाई 3, सेम चीज लिख दिया मैंने। सर प्लस माइनस आएगा, ठीक है, नहीं समझ में आया क्या, ये प्लस माइनस आया ना, तो तुम पहले प्लस लो ना यार, तो x बाई 8 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 4 बाई 3 आया। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3x इज इक्वल टू 4 8 जा 32 माइनस 4x, तो कितना हो जाएगा ये 5x, 4 प्लस 7x इज इक्वल टू 32 इम्प्लाइज x कितना हो जाएगा 32 बाई 7 से एक वैल्यू निकला x का, हाँ कि नहीं। दूसरा माइनस 4 बाई 3 ले लो, तो x बाई 8 माइनस एक्स को ले लिया मैंने माइनस 4 बाई 3 है ना, तो क्या कर दो मल्टीप्लाई 3x हो गया इक्वल टू माइनस 4 इंटू 8 माइनस 32 माइनस माइनस प्लस दैट इज 4x। ठीक है, इसको इधर ले आओ उसको इधर ले आओ, तो क्या होगा बच्चों 32 इक्वल टू कितना क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x हो जाएगा 32 हो जाएगा। नहीं समझ में आया बच्चों, इसको इधर ले आओ, ठीक है, उसको उधर ले आओ, तो 4x माइनस 3x कितना हुआ x हो गया। ठीक है, तो ये आएगा 32 सेंटीमीटर, तो दोनों वैल्यू बच्चों क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटा देता हूं, तुम लिख लियो ना क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है बच्चों लिखने का। ठीक है, तो ध्यान दो x का एक वैल्यू आया 32 बाई 7 सेंटीमीटर, एक वैल्यू आया 32 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सो बच्चों 32 बाई 7 कितना होगा नियर अबाउट 4.5 मान लो, है ना, 8 3 21 4.6 मान लो यहाँ पर, अरे यार 4.6 मान लो, नियर अबाउट 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों अगर मान लो ये रहा एक क्या 16 माइक्रोकूलम, ये रहा माइनस 9 माइक्रोकूलम, बच्चों किसी एक ही जगह जीरो होगा। ठीक है, पहले ध्यान देके सुनो, मान लो मैंने यहाँ पर कितना डिस्टेंस में 4.6 सेंटीमीटर डिस्टेंस में तुमने पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने क्या रखा क्यू नोट रखा, बच्चों तुमको समझ में आ रहा है, यहाँ क्या रखा तुमने क्यू नोट रखा। ठीक है, तो ये क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और ये क्या करेगा रिपेल करेगा। तो मुझे बताओ कि इस पे फोर्स इधर लगा या और ये भी फोर्स इधर लगा या दोनों तरफ से, मतलब प्लस क्यू नोट पे फोर्स 16 माइक्रोकूलम की वजह से उस डायरेक्शन में गया, माइनस 9 माइक्रोकूलम की वजह से भी सेम डायरेक्शन हुआ, तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए बच्चों 32 बाई 7 सेंटीमीटर में नेट फोर्स जब जीरो नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, अरे यार हाँ या नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, दैट इज 32 सेंटीमीटर आंसर होगा। ठीक है, मतलब कहाँ माइनस 9 कूलम से, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच की दूरी कितना है 8 सेंटीमीटर है, हाँ कि नहीं, तो 8 सेंटीमीटर से दूर
मतलब -9 की तरफ में। याद रखो बच्चों, मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था है ना, नेट फील्ड है ना, स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का जो सवाल मैंने कराया था है ना, मैंने क्या कहा था, तुम अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखा बच्चों, एक बार देख लो बच्चों, अच्छे सवाल मैंने कराए हैं, वीडियो नंबर 3 इसी सीरीज का। ठीक है, अगर तुम्हारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है और दोनों का पोलैरिटी मान लो अलग अलग होता है, ठीक है, तो कहाँ पर स्टेबिलिटी आएगा और कहाँ पर जो है नेट मतलब क्या इक्विलिब्रियम आएगा, जिधर पर क्या लेस चार्ज है। ठीक है, इसलिए 32 सेंटीमीटर -9 कूलम से दूर रखोगे तो चार्ज में क्या आएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ हाँ या नहीं। तो अच्छा सवाल है बच्चों ये भी। और क्या है बच्चों, एक और सर देखो, और हमने वो तो सवाल किए ही थे, मतलब ट्राइंगल पे हमने पुट किया चार्जेस है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, फिर स्क्वायर में रखा, वो सब सवाल तुम कर लोगे, बोलो बच्चों हाँ या नहीं। फील्ड निकालना जो है, फोर्स निकालना वही है, बशर्ते वहां पर तुम क्या पुट कर दो बच्चों, एक +1 कूलम का चार्ज वहां पर रख दो। जैसे मान लो बच्चों, मैं बोलता हूँ, ध्यान देकर सुनो है ना, ये इस जगह पे, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो यहाँ लेंथ एल है, एल है, एल है, एल है, यहाँ पर सब जगह तुमने +Q 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 कर दिया। अरे हाँ यानी, तो यहाँ पर तुमको निकालना है, क्या निकालना है, नेट फील्ड निकालो, नेट फोर्स निकाल लो। जाहिर सी बात, ये क्या कर रिपेल करेगा तो यहाँ आ जाएगा। सिर्फ खेल अट्रैक्शन रिपल्सन का है, ये इसको रिपेल करेगा तो इधर जाएगा। तो ये मान लो E1 हुआ, ये हुआ E2, या F1 F2 मान लो, F1 F2 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, ऑलरेडी हम कर चुके हैं यहाँ, तो दिस इज द रिजल्टेंट इन दोनों का। तो क्या हो जाएगा, दैट इज अच्छा E1 मान लो यार, मान लो, रो मत यार, ठीक है, E1 हो गया, ये क्या हो गया, E2 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ER, ये हो जाएगा ER क्या हो जाएगा, दैट इज E1 स्क्वायर +E2 स्क्वायर, याद आ रहा है, +2E1 E2 इंटू कॉस थीटा का रूट ओवर। व्हाट इज कॉस थीटा बच्चों, व्हाट इज कॉस थीटा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो cos 90 कितना हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा 0। तो E2 क्या हो जाएगा, दैट इज सेम E स्क्वायर प्लस ER बच्चों, नॉट E2, ER, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर का रूट ओवर। देखो क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू KQ/R स्क्वायर। तो K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, यहाँ पर दोनों में सेम चार्ज है ना, तो R और R भी क्या है, कांस्टेंट है, तो E क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो ER कितना आ गया बच्चों, दैट इज टाइम √2 टाइम्स ऑफ E आ गया। बोलो हाँ या नहीं। अब देखो बच्चों है ना, तो ये चार्ज भी इसको यहाँ ढकेलेगा ऐसे, आई मीन से रिपेल करेगा, तो मान लो इसके वजह से F3 आ गया, तो F3 और FR क्या, सॉरी E3 और ER क्या है बच्चों, दोनों सेम डायरेक्शन में। अरे हाँ कि नहीं, तो E नेट कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज E3 प्लस ER। तो व्हाट इज E3 बच्चों, ये L है, ये L है, तो ये क्या हो जाएगा, √2L हो जाएगा। अरे हाँ यार, यहाँ L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट ओवर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस अप्लाई कर दोगे। तो ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। तो E3 कितना निकलेगा, दैट इज यहाँ पर एक मिनट बच्चों, एक्सक्यूज मी। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा, एल एल यहाँ √2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पर फील्ड कितना रहेगा, दैट इज E इज इक्वल टू क्या, K इंटू Q बाई क्या, √2L का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, E3 की बात करें, हाँ, तो KQ/2L स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर E1 E2 क्या होगा, E1 इज इक्वल टू E2 क्या होगा, K इंटू Q/L स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, तो ER क्या हो गया, तो ER हो गया √2 टाइम्स ऑफ E, दैट इज इक्वल टू E, अरे हाँ कि नहीं, दैट इज KQ/L स्क्वायर। इसको और इसको ऐड कर दो, तो ये देखो, ये KQ/L स्क्वायर क्या है बच्चों, E नहीं है क्या, E नहीं है क्या, KQ/L स्क्वायर। तो E3 क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा E/2। तो क्या हो जाएगा, E नेट इज इक्वल टू E3 प्लस ER। E3 कितना है, दैट इज E/2, ER कितना है, √2E। इसको E रिप्लेस कर दो यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पर। तो यहाँ से E कॉमन ले जाओ बच्चों, क्या होगा, √2 + 1/2, और E क्या है, दैट इज KQ/L स्क्वायर। निकाल सकते हो, या माइनस कर दे निकाल सकते हो, या अगर मान लो मैं सवाल इसी सवाल, मतलब बच्चों इसको सॉल्व कर लो पहले, हाँ, सॉल्व कर लिया बच्चों इसको, ठीक है, राइट। अब इस तरह के सवाल में खाली पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करते रहे बच्चों, है ना, कर सकते हो, बोलो हाँ या नहीं, राइट, हाँ या नहीं बच्चों। मान लो तुम्हें मैं टास्क देता हूँ, होमवर्क, ठीक है, तुम करना, राइट बच्चों। इसी में तुम थोड़ा सा चेंजेस करते रहना, ध्यान देकर सुनो बच्चों। मान लो यहाँ मैंने Q सब +Q लिखा, ठीक है, स्क्वायर है, मान लो L है ना। तो व्हाट इज द नेक्स्ट फील्ड एट द सेंटर, क्या हो जाएगा, मान लो, तो यहाँ पे +1 कूलम चार्ज डाल दो, तो ये इसको क्या कर, रिपेल उधर भेजेगा, ये रिपेल इधर भेजेगा, नेट कैंसिल हो गया। ये क्या करेगा, उसको उधर भेजेगा यहाँ से, और वो उसको इधर भेजेगा, क्योंकि रिपेल हो गया, तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर माइनस कर दो, सिमिलरली यहाँ माइनस कर दो, ठीक है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इस तरह से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तुमको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री होता है, याद रखना। हाँ, स्क्वायर का दो जो क्या बोलते हैं डायगोनल है, एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है, ठीक है। सिमिलरली बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल जिस तरह के से हम लोगों ने फोर्स निकाल रखा था, हम निकाल चुके हैं फोर्स, ठीक है। उसमें उस तरह से तुम वहां पर बस 4 डिवाइड कर दो, निकल जाएगा फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो बच्चों ये था आज का वीडियो, था सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कैसे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? वंस वी फिनिश द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसका हम एक ही वीडियो बनाएंगे, देन हम फील्ड का डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हम आएंगे डायपोल के पास में, ग्रेजुअली ऐसे कैसे करके हम क्या करेंगे, इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है, तुम्हें क्या करना है बच्चों, इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और धड़ल्ले से शेयर करना है, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है, ताकि तुम्हें वीडियो के सारे अपडेट मिलते रहें। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बच्चों बहुत ही छोटे जगह से ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ठीक है, राइट। मुझे उम्मीद है कि एक दिन पूरा हिंदुस्तान का बच्चा इसके पास में ये वीडियो पहुंचेगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं एक और वीडियो में शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन बच्चों तुम ध्यान से पढ़ो, नोट बनाओ, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।